अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से। आज मैं जो है ना सुबह सुबह उठ गई थी और मैं वैसे भी रोज़ाना सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। तो फिर जी मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा मुँह शूँ ही धो लिया जाए। तो मैं यहाँ पे हैंड वॉश कर रही थी, उसके बाद जो है ना मुँह वगैरह धोंगी। और आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने जो है ना वो ज़रूर देखना है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो हर ब्लॉग जो है ना उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप आसानी से जो है ना मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना मेरा थोड़ा-सा मुझे गंदा मंदा सा लग रहा था, उसको मैं थोड़ा-सा वॉश कर लिया, उसके बाद ब्रश वगैरह कर लिया। और अब जी रह गया जी मेरा फेस वॉश होने वाला, वो कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना देखते हैं बाहर जाके क्या हिसाब किताब है, कैसा मौसम है और क्या आज करना है और आज क्या नहीं करना। आज वैसे प्लान ये है कि आज जो वीकली होती है ना, क्या कहते हैं, क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, आज वो करने का ना प्लान किया हुआ है। क्योंकि आज पंखे-शंखे भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे और उसके बाद ट्यूब लाइट्स और बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें निकालनी है। तो सब कुछ जो है ना इस ब्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया है, इसलिए कह रही हूँ कि स्किप बिल्कुल नहीं करना है और पूरा व्लॉग जो है ना आपने देखना है। ठीक है जी, यहाँ पे जी है जी फेस वॉश करके मैं आ गई थी सुबह के टाइम पे बाहर। और बाहर जो मौसम था ना वो बना हुआ था शदीद हब्स का मौसम बना हुआ था। और इतना बादल तो थे बट हब्स इतना ज़्यादा था। ये अगस्त का जो महीना है ना, ये नहायत ही हब्स वाला महीना है। इतना ज़्यादा यहाँ पे हब्स होता है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। और मुझे तो ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा पसीना आता है, इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मेरे बुरे हालात हो जाते हैं। तो बस भी ये हो गया। यहाँ पे खाना मैं देख रही थी, पिजन्स वगैरह का ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ। वैसे मैं रात को ना डाल के ही खाना इनको सोती हूँ, बट ये था कि सुबह-सुबह आके खा गए थे और दोबारा जो है ना मैंने कहा चलिए मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब जो यहाँ जो है ना मैंने खाना-शाना इनका डाल दिया है और पानी भी चेक कर लेती हूँ, अगर थोड़ा है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी, फिर ये होगा कि आसानी से जो है ना वो आके खा लेंगे। पानी वैसे था, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है, ताकि जो है ना आसानी से बैठें और पानी-शानी पी के जो है ना अपना उठ जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे जब बनने लगा है अब मेरा नाश्ता। इस टाइम घर में जो है ना सब सोए हुए थे, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी सोए हुए थे, क्योंकि आज वीकेंड और सबकी छुट्टी थी। और छुट्टियाँ भी जो है ना बच्चों की थोड़ी-सी रह गई हैं। एक या 2 छुट्टियाँ रह गई हैं, उसके बाद जो है ना स्कूल इनके ओपन हो जाएँगे। और यहाँ पे जी हो गई बारिश, चाय मैंने भी रखी है, साथ ही में आई सेहन में तो बारिश शुरू हो गई, हल्की-हल्की सी बूँदा-बांदी हो रही थी। और भी एक तरफ बन रही है जी मेरी चाय और दूसरी तरफ बन रहा है मेरा अंडा स्लाइस। अभी अंडा स्लाइस मैंने, वैसे गर्मी है इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट मैंने इसलिए लिया है कि मेरा बीपी थोड़ा-सा ना लो था और तबीयत जो है ना कल सही नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए आज जो है ना नाश्ते में अंडा और स्लाइस खा लेते हैं। और अंडा और स्लाइस जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से कर लिया था। अंडा जो है मैंने तवे पे पोर कर दिया था और उसके बाद जो है ना इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए थे। और स्लाइस एक दूसरे के ऊपर स्लाइस रख के ना तो मज़ेदार सा ये अंडा स्लाइस मेरा रेडी हो गया था। और साथ मेरी चाय जो है ना वो मैं भी डालूँगी और वो भी साथ पी लूँगी। यहाँ पे हुआ ये कि चाय डाल रही थी और जब एक हाथ में हो मोबाइल और दूसरे हाथ से अपने काम करना हो तो काम अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो बस इस तरह ही जो हुआ मेरे साथ भी, मेरी चाय जो है ना अब वो सारी स्टोव पे गिर गई और मैं इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। अगर ये हो गई ड्राई तो फिर ये होगा कि इसकी क्लीनिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, रूम की जो क्लीनिंग है ना वो मैंने कुछ दिन पहले भी की थी। अब ये था कि अब ज़रा थोड़ा-सा प्रॉपरली करनी थी। उसके बाद आ जाएगी जी किचन की बारी, वो भी करूँगी किचन की, क्योंकि इसकी भी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर हुई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगी नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों के मैंने यूनिफ़ॉर्म निकाल लिए थे। वैसे तो ये धुले हुए यूनिफ़ॉर्म पड़े हुए थे, मैंने मेड से धुलवाए हुए थे, लेकिन आपको पता है छुट्टियाँ हो गई थी और वेकेशंस के बाद ना अब मैं इनको निकाल रही हूँ 2 ढाई महीने के बाद। तो मैंने कहा इनको मैं खुद वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि आज के दिन तो उन्होंने आना नहीं था, तो मैंने कहा यूनिफ़ॉर्म जो है ना मैं बच्चों का खुद वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा क्या हाथ से इतनी मेहनत करनी, क्यों ना थोड़ी-सी मशीन लगा ली जाए। तो फिर मैंने मशीन में एक ब्लीच की जो होती है ना बोतल, वो डाल दी। और आज पंखे भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज जो क्लीनिंग है ना आज हम लोगों ने बहुत सारी करनी है और हम लोगों ने आज खप-तप जाना है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना यूनिफ़ॉर्म मैंने डाल दिए थे मशीन में। अब इसको ज़रा अच्छे तरीके से चला लूँगी। और एक ब्लीच जो होता है ना जिससे कपड़े थोड़े से वाइट हो जाते हैं, वो मैंने डाल दिए थे। साथ ही साथ यहाँ पे धुल रहे हैं शूज़, हस्बैंड के और बेटी के वाइट कलर के शूज़ हैं, क्योंकि छुट्टी थी और बेटी में भी जो है ना मंडे को स्कूल बच्चे जाएँ। और उसका फिर होता है कि फिर शूज़ गंदे थे, मैंने कहा चलो साफ़ हो जाएँगे, साथ ही हस्बैंड के भी धो लेते हैं। वॉशेबल शूज़ होते हैं, हर शूज़ जो है वो धोया नहीं जाता। तो ये जो शूज़ है ना इनके वॉशेबल होते हैं और मैं वीकली ना इनको वॉश कर लेती हूँ।
अच्छा जी, अब आ गई है बारी, जो डेकोरेशन लाइट्स होती हैं ना, उसके ऊपर ये कवर था लाइट पे लगा हुआ, तो वो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। ये भी फिर हस्बैंड ने उतार के दिया कि इसको भी वॉश कर लो। तो बस भी मैं इसको हल्के-हल्के हाथ से वॉश कर रही थी सर्फ़ वाले पानी के साथ। मैं कहा चलो ये भी अब जो है ना, इसकी भी साथ-साथ क्लीनिंग हो जाएगी। ये जो है ना, ये तकरीबन मंथली उतारे जाते हैं और उसके बाद जो है ना, इनको साफ़ किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी ऊँची चीज़ें लगी होती हैं, ये रोज़-रोज़ तो नहीं उतार सकते ना, हम लोग वीकली उतारते हैं। बस ये है कि मंथली इसको उतार के ना क्लीन कर लेते हैं। फिर ये है कि चीज़ जो है ना, नई की नई रहती है और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है ना, वो साफ़ रहती हैं। पंखे के बुरे हालात थे, पंखे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। अब भी हस्बैंड ये पंखों का ज़िम्मा जो है ना, वो हस्बैंड का है। ट्यूब लाइट्स और सारी ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ना, वो खुद करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे बल्ब जो है वो लगा दिए थे और लाइट जो है वो जला दी थी, तो मज़े की जो है ना, वो लाइट बन गई थी। मतलब ये होता है कि साफ़ करने से ना लाइट भी थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे बेड को पीछे की तरफ करके ना, पीछे से सारी सफाई की और इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतने ज़्यादा जाले थे और पता नहीं कहाँ से ये आ जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं ना, वो रोज़ाना पीछे हटा के नहीं सफाई की जाती है। बस ये होता है कि मेन हम लोग सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो वीकली सफाई होती है ना, वो फिर ये होता है कि वीक में 1 दफ़ा ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हुआ ये कि मैं आपको अपना बाज़ू दिखा रही हूँ। ये मुझे शायद डस्ट की वज़ह से एलर्जी हो गई। पूरी की पूरी मेरी बाज़ू पे ना ऐसे जैसे ख़ारिश होना शुरू हो गई थी, तो मैं बाहर आई और ये है कि इसको मैंने अच्छे तरीके से हाथ को वॉश किया, बाज़ू वॉश किया। शायद डस्ट पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही गंदी और पुरानी किस्म की डस्ट थी जो उड़ी तो और मेरे बाजुओं पे पड़ गई। अच्छा जी, उसके बाद जी हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बना ली यहाँ पे शिकंजवी। मैंने कहा चलिए, अब दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी और हम लोगों ने बड़े ज़्यादा काम एक साथ छेड़ लिए हैं, तो क्यों ना अभी एक ग्लास जो है ना, इसका पिया जाए। ये है कि जिस्म में पानी की नमकियात को जो है ना, वो पूरा कर देती है और मज़े की होती है। रोज़ाना एक ग्लास जो है ना, वो सबके लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो ये ज़रूर पीना चाहिए। तो बस मैं फिर एक ही ग्लास हम लोगों ने ये पी लिया था। उसके बाद सोफ़ा सेट हो गया था और इसके आपको बताया, जैसे खिलारे इतने ज़्यादा पड़ गए थे, इतने ज़्यादा पड़ गए थे। सोफ़े को भी पीछे हटाया, उसके पीछे से सारा गंदमंद निकाला और बेड को पीछे हटाया, उसके पीछे से सारा गंदमंद निकाला और ये देखें बेड के हालात क्या हो गए बेचारे के। सारी चीज़ें जो है ना, हम लोगों ने बेड पे लगा दी थी और ये कंप्यूटर टेबल जो है, इसके पीछे हटा के भी सारी सफाई की थी। इतना ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि बस हाथ, पाँव, मुँह सारा जो है ना, डस्ट हो गया था। तो बस भी यहाँ पे जो है ना, बेड भी मैंने रेडी कर लिया, सोफ़ा रेडी हो गया था, बेड रेडी हो गया था। अब जो है ना, कर्टन्स आगे कर दूँगी कि बाहर से मज़ीद डस्ट ना आए और सफाई जो है ना, वो अब कुछ दिन जो है ना, वो चल जाए, क्योंकि हम आज जो है बहुत ही ज़्यादा थक गए हुए थे। साथ ही लगे हुए थे बच्चे और साथ ही लगे हुए थे हस्बैंड और साथ ही लगी हुई थी मैं, तो बस हम सब ने मिलके जो है ना, वो कमरों को ना आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अच्छा भई, ये जी है अभी शाम का टाइम और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पे कौवा जो है ना, इसको आज याद आया 14 अगस्त मनाने, और ये अब बैठा हुआ है जी सलामी देने झंडे को। तो बस मैं यहाँ पे ये बैठा हुआ था और कपड़े यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके नील वगैरह दे के ना, तो फिर मैंने तार पे डाल दिए थे। अब ये है कि जब ये ड्राई हो जाएँगे ना, तो फिर बच्चों से कहूँगी कि इनको ज़रा प्रेस करें और पहले ही ना हैंगर करके रख दें। फिर ये होगा कि जब स्कूल के टाइम आएगा ना, तो फिर ये होगा कि चीज़ें तो है वो रेडी हो जाएँगी, ठीक है जी। उसके बाद सैश वगैरह भी थी, सॉक्स भी थे, सारे इनके मैंने ना रेडी करके रख दिए थे और ये सेन के हालात हैं, सेन में भी बहुत ज़्यादा खलारा-शलार पड़ गया था। अच्छा जी, सूरज जो है ना, वो बादलों में आँख मिचौली खेल रहा था, कभी आ रहा था और कभी जा रहा था, कभी बादल आ रहे थे, कभी हवा चल रही थी और कभी कौवा जो है ना, अभी आ चुका है और अपना खाना खा रहा है और खाना खा के ही उड़ जाएगा। और बस जी, यही थी कुछ आज का सीन। और उसके बाद जो है ना, थोड़ा-सा मैं आ गई कमरे में, मैं कहा थोड़ा-सा साँस ले लिया जाए, क्यों, तो उसके बाद जो है ना, कर्टन जो है ना, मैं आगे कर देती हूँ, क्योंकि ये फिर वही बात कि डस्ट जो है ना, वो अंदर ना आए, क्योंकि आज जो क्लीनिंग जो है ना, वो हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। अब थोड़ा-सा ये घर को ज़रा अच्छे तरीके से साफ़ हमारा कुछ देर के लिए रह जाए, तो ज़रा हम लोग ना केयर कर लें थोड़ी-सी। अच्छा जी, फिर हुआ ये कि बच्चों ने खाना था पराठा, मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा। तो जी वो कहते हैं हम लोग को बना के दो। काफ़ी अर्से के बाद इनकी फ़रमाइश आई थी, तो मैंने कहा चलें आपको बना देती हूँ। और जी यहाँ पे मैंने ले लिया था एक आटे का पेड़ा और उसको हाथ की मदद से फैला लिया था। ये है जी मेरे पास देसी घी और ये भी मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है, खुद अपने हाथ से निकाला हुआ है और ये भी मैंने आपके साथ एक पिछले व्लॉग में शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया था और उसके बाद जो है ना, मैं इसमें डाल दूँगी चीनी और चीनी डाल के ना इसको मैं अब चकोर शेप दे लूँगी और इसका जो है ना, पराठा चकोर सा बनाऊँगी, कोशिश
करूँगी चकोर के बन जाए। वैसे अगर चीनी डाल दी जाए ना आटे में, मतलब अगर पराठा बनाना हो चीनी वाला, तो फिर ये है कि आटे को और पेड़े को कैरी करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये था जी रात का टाइम, और यहाँ पे जो है ना गैस भी नहीं आ रही थी, सिलेंडर पे बनाना था। तो मैंने कहा चलो जी अब एक ही पराठा बना के देती हूँ और वही थोड़ा-थोड़ा सा ना तुम लोग सब खाओ। तो बस फिर ये किया कि मैंने यहाँ पे चीनी वाला पराठा जो है ना पेड़ा इसका बना के थोड़ी सी देर को स्टे दिया था। अब ये है कि इसको मैं बेल लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको देसी घी में बनाऊँगी। क्योंकि चीनी वाला जो पराठा होता है ना वो हमेशा देसी घी में ही अच्छा लगता है और मज़े का ज़ायकेदार निकलता है। यहाँ पे हुआ ये कि आपको मैंने बताया कि कैरी कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस पराठे को। तो बस भी मेरे पास मैंने तवे में तो डाल दिया, बट ये हुआ कि एक नक्शा बनते-बनते मुझसे रह गया मेरे, लेकिन मैंने उसको हाथों की मदद से ना फटाफट से ही सेट कर दिया था। अच्छा जी, ये है जी देसी घी ऊपर मैंने डाल दिया। अब इसको जो है ना मैं पका लूँगी अच्छे तरीके से। तेज़ आग पे अगर आप इसको पकाओगे होगा ये कि सारा जल जाएगा पराठा और इसमें जले-जले की स्मेल आएगी। तो इसको ना मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाते। और बस यहाँ पे पराठा जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। इसके किनारे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता लो फ्लेम पे मैंने पकाए थे, वो बड़ा ही क्रिस्पी सा ना ये मीठा सा पराठा बन गया था। अच्छा वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती पराठा। ये है कि हस्बैंड खा लेते हैं और साथ जो है ना बच्चे खा लेते हैं। मैं नहीं खाती, या मेरी एक बेटी नहीं खाती, बाकी बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना मैंने ट्रे में निकाल दिया था। अब ये है कि अब इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कहा चलिए मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ, फिर ये है कि एक-एक पीस जो है ना इनसे आराम से उठाया जाएगा और ये आराम से खा लेंगे। तो बस यही था जी आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग। होप तो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ जी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।